यस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग सबके लिए। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, प्रणाम सबके लिए। आ जाओ। आगे बढ़े। यूपी पीजीटी के लिए क्या हुआ? शिखा सक्सेना, यूपी पीजीटी के फॉर्म भरे हुए पड़े हैं बहुत दिन से। क्या उसकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी क्या? तो कल तक हमने बात की थी कि महल देखा, तख्त देखा और जिस्म से जुदा सर देखा, और बिछड़ता हुआ लाल किला देखा। हाय रे वो गम बिछड़ने का, वक्त ने भी ठहर के देखा। कल तक आप पढ़ चुके थे मेरठ और दिल्ली की 1857 की क्रांति। आज हम आपको लेके चलेंगे लखनऊ। लखनऊ में जो विद्रोह था वो कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, और लखनऊ के विद्रोह की कहानी क्या रही थी। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तैयार हैं आप सब लोग? चलिएगा। लखनऊ, आप जानते हैं कि लखनऊ को कहते हैं हम लोग क्या? नवाबों की नगरी लखनऊ। लखनऊ में 1857 का विद्रोह। लखनऊ में 1857 का विद्रोह। इस 1857 के विद्रोह को लखनऊ से समझने की आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। और यहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था 4 जून को। विद्रोह प्रारंभ हुआ था कब? 4 जून 1857 को। ये जो डेट है कई बार सूची सुमेलन करने के तहत आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहां पर आपको ये चीज देखनी है कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था। इसके बाद यहां पर जो नेतृत्व किया था, नमस्कार बच्चों, नमस्कार सबके लिए, जय श्री राम, रमन। बेगम हजरत महल हुआ करती थी, ठीक है ना? बेगम हजरत महल। इसको जो नेतृत्व दिया था वो दिया था बेगम हजरत महल ने। और इनकी जो उपाधि थी या कहेंगे उपनाम था, वो महक परी हुआ करता था। इनकी उपाधि या उपनाम जो था दोस्तों वो क्या था? वो महक परी हुआ करता था। बेगम हजरत महल थी। कहानी क्या थी? इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, इन्होंने क्या किया था? मैडम का था एक अल्पवयस्क पुत्र, और अल्पवयस्क पुत्र, इस पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर था। और इस बिरजिस कादिर को क्या किया मैडम ने? लखनऊ का नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का प्रारंभ कर दिया था। इनको लखनऊ का नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का प्रारंभ किया था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? वाजिद अली शाह का पुत्र था, बिल्कुल था, 100% था सब, कोई दिक्कत नहीं है। वाजिद अली शाह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल बेगम हजरत महल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, छोटी मोटी चीजों को अगर यहाँ फिर वापस रिपीट करने लगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से हम जानते थे। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में इस समय क्या था? लखनऊ में जो चीफ कमिश्नर हुआ करता था पुलिस का या अंग्रेजों का, वो कौन था? उस व्यक्ति का नाम था हेनरी लॉरेंस। यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है? हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में अंग्रेजों की तरफ से चीफ कमिश्नर लगा हुआ था, ठीक है ना? और ये व्यक्ति क्या है? संघर्ष के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है।
संघर्ष में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो हेनरी लॉरेंस के बाद इन्होंने क्या किया था, यहां पर जनरल हैवलॉक और आउटम दो व्यक्ति आए। इसके बाद में जनरल हैवलॉक और आउटम, इन दोनों ने लखनऊ को विजित करने का प्रयास किया। और किस तरीके से इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, इस पे हम आगे बात करते हैं। आप लिखिए जल्दी से इसको। तो हेनरी लॉरेंस की क्या है, ये मृत्यु हो गई, लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद जनरल हैवलॉक और आउटरम आ गए, इन्होंने इसको जीतने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे थे। लेकिन असफलता मिली। जब इनको असफलता मिली तब क्या हुआ, इसके बाद नवंबर 1857 में एक व्यक्ति थे कॉलिन कैंपबेल नाम के, सेनापति थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, अब आपको इतना याद रखना है इसमें कितने सारे नाम आ गए। तो कॉलिन कैंपबेल जो कि अंग्रेज सेनापति थे, ये कौन थे, ये अंग्रेज सेनापति थे। और इन्होंने क्या किया, कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। और जब लखनऊ पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो फिर बेगम हजरत महल के साथ में क्या हुआ, बेगम जो है लखनऊ पर अधिकार होने के बावजूद भी बेगम ने क्या किया, परंतु फिर भी बेगम ने आत्मसमर्पण नहीं किया। बेगम ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि बेगम यहां से नेपाल चली गई। बेगम कहां चली गई, यहां से बेगम यहां से नेपाल चली गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं पर क्या हुआ, बेगम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। इस समय इटावा में कलेक्टर पद पर एओ ह्यूम थे, वही कांग्रेस वाले एओ ह्यूम, इनके बारे में पहले बताया है मैंने। इन्होंने स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई थी। लिखिए जल्दी से। सारी चीजें लिखाएंगे, आप मस्त रह के पढ़िए, हजरत महल के बारे में भी बताएंगे। अभी तो आप इतना ही लिख लीजिएगा एक बार।
डन हो गया हो तो बता देना मुझे। लीजिए, यहां भी लिख लीजिएगा फटाफट से। लेकिन असफलता मिली। उसके बाद नवंबर 1857 में कॉलिन कैंपबेल एक अंग्रेज सेनापति था जिसने लखनऊ पर अधिकार किया, परंतु बेगम ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यहां से बेगम नेपाल चली गई, यहीं पे बेगम की मृत्यु हो गई। इस समय इटावा में कलेक्टर के पद पर एओ ह्यूम थे, जो कि कांग्रेस के संस्थापक माने गए। इन्होंने स्त्री के कपड़े पहन करके इस स्थिति में अपनी जान बचाई हुई थी। आइए सैर कराते हैं कानपुर की। कानपुर में 1857 का विद्रोह। और कानपुर के इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 5 जून को। सूची सुमेलन करने के लिए आ जाता है। शुरुआत हुई थी 5 जून को और 5 जून 1857 को। नेतृत्व करता थे नाना साहब। भाई नाना साहब का एक उपनाम हुआ करता था, वो हुआ करता था दोंदू पंथ। परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना है। कारण था कि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। फिर नाना साहब का एक व्यक्तिगत निजी आदमी था, एक व्यक्तिगत कौन था, एडवाइजर था, व्यक्तिगत सलाहकार। ये था अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां को क्या हुआ, इनको इंग्लैंड भेजा गया। इनको इंग्लैंड भेजा गया। और इंग्लैंड क्यों भेजा गया था, इनको इंग्लैंड भेजा गया था इनकी पेंशन शुरू करवाने के लिए। पेंशन शुरू करवाने हेतु। और जब पेंशन शुरू करवाने हेतु इनको भेजा तो ये इंग्लैंड भी होकर के आए। और कहते हैं कि इस बात का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। और जब कोई विशेष परिणाम नहीं निकला तो हम जब किसी उम्मीद के साथ किसी के पास जाते हैं और वो हमें वो चीज नहीं देता है तो गुस्सा आता है ना कि देख लूंगा तुझे। और फिर इन्होंने, मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं ये बताया था कुछ इतिहासकारों ने कि कानपुर के विठूर और लंदन में इस विद्रोह की योजना अजीमुल्ला साहब के द्वारा तैयार की गई थी। 1857 के विद्रोह की योजना तैयार की गई थी। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, अजीमुल्ला खां, नोट डाल के लिख देना। अभी हम इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे, वहां पर एक क्रीमिया का युद्ध हुआ था इटालवी राज्यों के एकीकरण को लेकर के। और क्रीमिया के युद्ध में भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाग लिया था। लिखिएगा फटाफट से। तो आज क्या गीता बुखार आ जाएगा कि इसको, इस बात को दोबारा लिखने से? बोले सर कल पढ़ाया था। लिख लो बेटा, ये क्या कनेक्टिविटी में चल रही है चीजें तो जरूरी है। लिखिए भाई जल्दी से।
एक नोट में नीचे और डाल देना, इस विद्रोह में नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। इस विद्रोह में इनके अजीमुल्ला खान ने भाग लिया था क्रीमिया युद्ध में। इस समय नाना साहब ने, फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के शासक को एक पत्र लिखा था। क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड का विरोधी था वहां, और ये भी इंग्लैंड के विरोधी हो रखे हैं यहाँ पे वर्ड हिस्ट्री, इसीलिए तो कहता हूं कि पढ़ने की जरूरत है। अब जैसे बबली पढ़ती है वर्ड हिस्ट्री, फ्रांस का शासक कौन था मैं नहीं बताता, तो इसको पता था कि नेपोलियन तृतीय चल रहा है, ठीक है ना। और फिर इस टाइम पे क्या है, इनको ये भी पता है कि क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था। इटली का एकीकरण करने के लिए सार्डिनिया के नेतृत्व में कैबूर के द्वारा, आपको याद होगा कि इटली का जो है वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये सारी चीजें आप लोगों को वर्ड हिस्ट्री में ही मिलेंगी। इन्होंने एक पत्र लिखा था फ्रांस के सम्राट को, और उस पत्र में इन्होंने क्या लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्यक्रम अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्यक्रम या कार्य चारों ओर ऐसे धधक रहे हैं चारों ओर ऐसे धधक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है कई बार, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है। नाना साहब ने अंग्रेजों को कहा था नाना साहब ने अंग्रेजों को कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे और अंग्रेजों के बीच, मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या कैद कर दिया जाए, या फांसी पर लटका दिया जाए। मैं अंग्रेजों की हर बात का जवाब
तलवार से दूंगा। ये दो स्टेटमेंट थे जो कि नाना साहब ने दिए थे। ये तो फ्रांस के शासक को एक लेटर लिख करके भेजा था और एक इधर था। जल्दी से लिखिए और फिर आगे बात करते हैं। गीता, इतना पीछे क्यों रहते हो आप? जल्दी लिखो फटाफट से। पांच जून 1857। अंग्रेज अधिकारी 5 जून 1857 को अंग्रेज अधिकारी कौन है? ह्यूज व्हीलर। ह्यूज व्हीलर। इस ह्यूज व्हीलर के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार हुआ। ह्यूज व्हीलर के नेतृत्व में कानपुर पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। परंतु अधिकार तो हो गया इनका। कानपुर में था एक सती चौला घाट। सती चौला गंगा का घाट था। इस सती चौला नामक गंगा के घाट पर क्या हुआ? नाना साहब के सिपाहियों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजों के स्त्री और बच्चों को कैद कर दिया। और बाद में बड़ी संख्या में इनको मार डाला। कुछ को मार डाला। नाना साहब ने क्या किया था? यह हत्याकांड नाना साहब के सिपाहियों ने किया था, नाना साहब ने नहीं किया था। इस हत्याकांड का आरोपी नाना साहब को ठहराया गया। लेकिन नाना साहब के पक्ष में एक अंग्रेज महिला, नाना साहब के पक्ष में एक अंग्रेज महिला हार्ट ए स्टेट, क्या नाम था इसका? हार्ट ए स्टेट।
इस हार्ट स्टेट नाम की महिला ने नाना साहब के पक्ष में बयान दे दिया कि साहब नाना साहब ने तो हमें क्या किया था, हमारी इस भीड़ में से 108 व्यक्तियों को बचाया था, और नाना साहब के पक्ष में इसने बयान दे दिया। ये जो घटना थी, ये 15, मैंने यहाँ 5 जून बताया आपको, ये 15 जुलाई की घटना थी। घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था, ये 15 जुलाई की घटना थी। ये घटना 15 जुलाई की थी। हार्ट स्टेट नामक महिला ने नाना साहब के पक्ष में बयान दिया, और पक्ष में बयान देते हुए इसने क्या कहा कि इन्होंने, नाना साहब ने तो मेरे सहित 108 व्यक्तियों को बचाया। घटनाक्रम आगे बढ़ ही रहा था, चारों तरफ 1857 की क्रांति फैली हुई है। अंग्रेज के जो सेना है, अंग्रेजों की जो सेना है, उसके खिलाफ नाना साहब के सिपाही अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। और फिर 20 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, लगभग लगभग कानपुर के पास एक जगह पड़ती है, वहां पर एक सैनिक था जिसका नाम था जनरल विंडम, उसको इन्होंने पराजित किया था। विद्रोही सिपाहियों ने जनरल विंडम को पराजित किया, और जनरल विंडम को पराजित करने के बाद क्या हुआ, 20 जुलाई 1857 को 20 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, यहां पर हैवलॉक और नील नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कर लिया, कानपुर पर कब्जा कर लिया। कानपुर पर कब्जा हो गया हैवलॉक और नील के द्वारा 20 जुलाई 1857 को। परंतु 27 जुलाई 1857 को ग्वालियर के कुछ विद्रोही सिपाही थे जिन्होंने क्या किया था, कानपुर को जीत लिया था। ग्वालियर के विद्रोही सिपाही द्वारा कानपुर पर पुनः कब्जा किया गया। फिर निकल गया कानपुर अंग्रेजों के हाथ से। अब क्या होगा इस कानपुर का, ये सिपाहियों के हाथ में रहेगा या अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व यहां पर रहेगा, इस स्लाइड को लिखने के बाद ही आप जान पाएंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अंत में दिसंबर 1857 में
कॉलिन कैंपबेल ने पूर्ण रूप से कानपुर विजिट किया। ये लाइन और जोड़ दो। अंत में कानपुर को पूर्ण रूप से इन्होंने विजिट कर लिया। नाना साहब यहां से कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जा मिले। पहले रानी लक्ष्मीबाई झांसी के पास तात्या टोपे रहे थे, ठीक है ना, और इनसे ये कहां पर, ग्वालियर में मिले थे। ग्वालियर चले गए। और ग्वालियर के बाद तात्या टोपे राजस्थान आए। ग्वालियर के बाद तात्या टोपे राजस्थान आए और राजस्थान में इनके साथ विश्वासघात हुआ था। एक जमींदार मित्र था मान सिंह, उसके द्वारा ये पकड़े गए थे, ठीक है ना। परंतु मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर, और इस मध्य प्रदेश में इस नरवर नाम की जगह के एक जमींदार मित्र मानसिंह ने विश्वासघात किया और तात्या टोपे पकड़े गए। तात्या टोपे पकड़े गए। यस बिल्कुल कपिल, बहुत बढ़िया, लिखिएगा इनको। 18 अप्रैल 1859 की घटना थी ये, जब इनको फांसी हुई। और तात्या टोपी की जो फांसी थी, इसको 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना माना जाता है। 1857 के विद्रोह की पहली घटना मंगल पांडे का शहीद होना, और 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना क्या हो जाएगी, ये इसकी तात्या टोपे की फांसी हो जाएगी। WS रसेल, रखेल मत समझ लेना, रसेल है। इन्होंने लिखा था, तात्या टोपे के बारे में लिखा, तात्या टोपे पर लिखा, बड़ा बढ़िया लिखा कि अगर आधा दर्जन
यानी कि केवल 6, आधा दर्जन तात्या टोपे और होते तो 1857 की क्रांति का इतिहास दूसरी तरह लिखा जाता। ये थे तात्या टोपे। सोचिए इतना भय हो गया इनका। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ था? 11:30 बजे हुआ था शायद। सैटरडे संडे छुट्टी होती है सबकी। चैतन्य अकेडमी वाले चैनल पे आज आपके लिए मतलब आपको आज मेरी ही क्लासेस मिलेंगी। इसको पढ़ लो। इसके बाद में दोपहर में 5 बजे नहीं आऊंगा। आज 3 बजे भी आ सकता हूँ, 4 बजे भी आ सकता हूँ। ठीक है ना? रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम वास्तविक। लिख लिया करो। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामतनु पांडे भी लिख देते हैं कई जगह पे लोग बाग। वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र समझिएगा, झांसी। झांसी में 1857 का विद्रोह। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको इसके कारण से। कारण क्या था? झांसी के राजा थे झांसी के शासक थे गंगाधर राव। और अचानक से क्या होता है, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा, जिसका मूल नाम था मनु और जिसे आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, जिसका मूल नाम था मनु और जिसे आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, आगे बढ़ूं क्या? रानी लक्ष्मीबाई चूंकि इनके कोई संतान नहीं थी, अतः इन्होंने एक पुत्र गोद लिया। इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था दामोदर राव। इस दामोदर राव को
डलहौजी ने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और जब इसने उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया इस दामोदर राव को, इनका एक दत्तक पुत्र हुआ करता था ये, तो क्या होता है, फिर इन्होंने क्या किया, स्वीकार नहीं किया तथा डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। और जब इसने झांसी पर कब्जा कर लिया था तो इस झांसी के कब्जे के तौर पर ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति में झांसी का विद्रोह आपको दिखाई देता है। झांसी राज्य हड़प नीति के तहत ही मिलाया गया। परेशान क्यों हो रहे हो, तो दिक्कत कहां आ रही है, मैं कब लिखा रहा हूं कि कुछ और चीज के तहत मिलाया गया भाई। हड़प और विलय की नीति, ठीक है ना। झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ हो गया और मार्च 1858 में आकर के हीरोज ने क्या किया, सब करवाएंगे रमन, टेंशन मत लो, मस्त रहो आप, सब करवाएंगे, इसको पढ़ लो जल्दी जल्दी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ठीक है, जब इसने झांसी को घेर लिया तो लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और जब ये ग्वालियर पहुंची तो यहां पर तात्या टोपे थे। ग्वालियर पहुंची तो तात्या टोपे थे, दोनों ने मिलकर के ग्वालियर को विजय कर लिया। तो यहां पर तात्या टोपे थे, दोनों ने मिलकर अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को खदेड़ दिया और इसको खदेड़ कर क्या किया, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जैसे ही रानी का कब्जा ग्वालियर पर हुआ, हीरोज पीछा करते हुए ग्वालियर पहुंचा। पता है मुझे
कि जब मैं आपके कमेंट देखूंगा तो वहां एक शब्द जरूर लिखा होगा कि सर बैक प्लीज, तो लो बैक प्लीज। पता था मुझे। लिखो, यूरोज ने झांसी को घेर लिया, लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंच गई झांसी को छोड़ करके, और यहां पर तात्या टोपे से इनकी मुलाकात हो गई, और तात्या टोपे ने और इन्होंने मिलकर के एक अंग्रेज अधिकारी था स्मिथ नाम का, स्मिथ को क्या किया, भगा दिया, खदेड़ दिया, और ग्वालियर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन भाई साहब क्या था, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया एक महिला ने, और यूरोज पीछा करते हुए यहां ग्वालियर पहुंच गया, और फिर यहां संघर्ष हुआ, यहां संघर्ष हुआ, और जो यहां संघर्ष हुआ उस संघर्ष में क्या हुआ, 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को यूरोज के साथ युद्ध करते हुए लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर, इनकी शहादत पर यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत एक अकेली मर्द है। एक अकेली मर्द है। मणिकर्णिका, मनु नाम था इनका। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है, और लक्ष्मीबाई को मूल नाम मनु था। बाकी जो आप कह रहे हैं कि लोग इनको महल परी के नाम से भी जानते थे और मणिकर्णिका के नाम से भी जानते थे। अन्य नाम थे। क्या हुआ, सुनिए कहानी आगे की। अवध को आउटरम की रिपोर्ट में मिलाया जाएगा ना, अवध को लिखा है मैंने, अवध के विलय में आउटरम की रिपोर्ट। अमरचंद बलिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में क्या आ गया, इन्होंने संपूर्ण संपत्ति ग्वालियर में लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। युद्ध में मदद करने के लिए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है,
कि ये जो व्यक्ति थे ये राजस्थान के निवासी थे। राजस्थान के गंगानगर नहीं थे, बीकानेर के निवासी थे। ये राजस्थान के बीकानेर के निवासी थे। जब इन्होंने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई को अपनी संपत्ति दान की थी, तो इस कारण से इस क्रांति के शहीदों में इस व्यक्ति का भी नाम लिखा जाता है। अंग्रेजों ने बलिया को फांसी पर चढ़ा दिया था। अमरचंद बलिया को फांसी पर चढ़ा दिया था। बलिया है, वैसे शुद्ध तो बांकिया है। मैं आपको बात बता दूं, शुद्ध नाम तो बांकिया है, लेकिन इनको अलग अलग लिख रखा है। आप बलिया की जगह बांकिया लिख लो, बांकिया ज्यादा सही है। बाटिया नहीं है, बांकिया है, बांकिया लिख लो आप। ये भी एक कैरेक्टर था जिसे हम अक्सर पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि नजर में ही नहीं रहता। रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश में रामगढ़ रियासत की शासिका थी। रामगढ़ रियासत की रानी हुआ करती थी, शासिका हुआ करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था। और इसको वीरगति प्राप्त हुई थी। अब आप रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हो, लेकिन इसको नहीं पढ़ते हो। ये भी ऐसी है। रानी अवंतीबाई लोधी भी यहां पर शहीद हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुआ था। लिखो जल्दी, फिर कहोगे बैक कर दो। रानी अवंतीबाई का नाम आपने फर्स्ट बार सुना है, तो चलो आपको एक नाम और सुनाते हैं, झलकारी बाई। झलकारी बाई के बारे में जानते हैं? झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। अब जब रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, तो अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए रानी के भेष में युद्ध करती थी। रानी के भेष में युद्ध करती थी। दूसरी कहानी क्या थी इस झलकारी बाई की, सुनिएगा ध्यान से। यस, रानी की महिला शाखा सेना की सेनापति थी। झलकारी बाई महिला शाखा की सेनापति थी। और एक बार
रानी लिखो मत, ऐसे ही समझा देता हूँ। रानी के बेस में युद्ध कर रही थी, अंग्रेज गुमराह हो गए थे और रानी को मौका मिल गया था महल से भागने के लिए, तो रानी की जान बचा दी इसने। लेकिन उस टाइम पर ये खुद पकड़ी गई थी और ये महिला भी क्या हुई थी, अंग्रेजों के हाथों मारी गई थी। इस महिला को भी वीर गति प्राप्त हो गई थी। बात समझ में आ गई क्या पूरे तरीके से? लिख लिया हो तो बढ़ो आगे। बिहार में 1857 का महाविद्रोह कैसे फैला? नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के द्वारा। कुंवर सिंह एक जमींदार थे। कुंवर सिंह एक जमींदार थे। इस नेतृत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। इस नेतृत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। यस, वृद्ध जमींदार थे, 80 वर्ष के थे। लिखिए, इसमें एक लाइन नीचे मैं बोल देता हूं, कॉपी तो आपकी चल ही रही होगी साथ साथ, कि यहां भी संजीवनी की तरह थे, केवल देखने के लिए आप जो है क्लास कर रहे हो। कुंवर सिंह ने कई बार अंग्रेजों को पराजित किया। एक संघर्ष के दौरान एक संघर्ष के दौरान एक संघर्ष के दौरान इनके हाथ में गोली लग जाने पर इनके हाथ में गोली लग जाने पर इन्होंने अपना हाथ इन्होंने अपना हाथ गंगा नदी में काटकर फेंक दिया था। इनके हाथ में गोली लग जाने से इनके हाथ में गोली लग जाने से इन्होंने अपना हाथ गंगा नदी में काटकर फेंक दिया। एक अन्य युद्ध में एक अन्य युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण एक अन्य युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1800
58 को एक अन्य युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर इतिहासकार होम्स ने लिखा है, इनकी मृत्यु पर इतिहासकार होम्स ने लिखा है कि यह तो गनीमत थी। इतिहासकार होम्स ने लिखा है कि यह तो गनीमत थी कि यह तो गनीमत थी कि यह तो गनीमत थी कि कुंवर सिंह वृद्ध था। यह तो गनीमत थी कि कुंवर सिंह वृद्ध था। अगर जवान होता तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हाँ, दोनों में अंतर है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात पकड़ी मोनिका। बहादुर शाह तो ख्वाबों में जीने वाला व्यक्ति था ना। मैंने कल आपको इतनी बढ़िया लाइन बताई थी कि वो किस गम में जी रहा है कि तख्त देखा, ताज देखा और बिछड़ता ताजमहल देखा। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, कई बार क्लास में पहले भी डिस्कस किया आपसे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन सबसे सुखी अवस्था है। बचपन सबसे सुखी अवस्था क्यों है? क्योंकि बालक वर्तमान में जीता है। हमारे पास आज जो है हम उसमें सुखी नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं। हम भविष्य में जी रहे हैं, हमारे पास कल्पनाएं हैं। बुढ़ा जो व्यक्ति होता है वो पास्ट में जीता है, अपनी जवानी को याद करता है, अपने अच्छे दिनों को याद करके दुखी होता है। लेकिन बालक वर्तमान में जीता है केवल। तो आपको हमेशा बालक बन के रहना चाहिए, सुखी रहोगे। हम सब युवा वर्ग के लोग कल्पनाओं में जीते हैं कि नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। और बुढ़ापे तक जिनके पास सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, तो उनका वो सब कुछ छूट चुका होता है, चाहे दुनिया का कोई कितने ही बड़े पैसे वाला हो। कुछ नहीं होगा तो अपने बालों की सफेदी को देख करके वो दिन भर बैठे बैठे कुड़ता रहेगा कि यार जवानी में मेरे क्या स्किन हुआ करती थी अच्छी, अब तो मेरे झुर्रियां पड़ गई। जवानी में मेरे बाल काले हुआ करते थे, यार मैं कितना स्मार्ट लगता था। कुछ नहीं होगा ना तो वो इसको देख करके भी रोएगा। लेकिन हमें हर हाल में खुश रहना है। कल्पना को रोकना मुश्किल नहीं है। कल्पना को मध्यम मार्ग पे और अष्टांगिक मार्ग पे चल करके रोका जा सकता है, जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील व्रत बताए। आज भी आप देखिए, आज भी आप देखिए कि क्या होता है। आप सोनल मैडम को जानते हो? सोनल मैम के बारे में क्या जानते हो आप? सोनल मैम के पापा जो हैं वो अभिनेता हैं, मतलब एक एक्टर हैं जिन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया हुआ है और मुंबई में वो रहे हैं काफी टाइम। और हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, तो राजस्थान का अक्षय कुमार कहते हैं सोनल मैम के पापा को। यहाँ के किताबों में भी ये प्रश्न आ चुका है। यहाँ के किताबों में यानी करंट जीके में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि निम्न में से किस अभिनेता को, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार यहाँ मिल चुके हैं, तो अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन चल रहा था, तो वो सोनल मैम के पापा हैं। तो ऐसे ही कई बार मैडम के साथ बैठ जाते हैं तो डिस्कस चलती रहती है। तो मैडम बताती हैं कि इन लोगों, अब मैम के जो फादर हैं उनकी एज अराउंड 55 या 60 साल के आसपास हो रही है, लेकिन 55 ईयर का आदमी लगता नहीं कि वो 55 ईयर ओल्ड है। तो वो बताती हैं कि हमारे पापा की जो खान पीन करने की जो मतलब खाने पीने का जो शौक है ना, वो बिल्कुल नहीं, यानी उनकी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है। जैसे कि वो मुंबई रहे या बॉलीवुड में रहे, उस हिसाब से वो उनका बिहेवियर नहीं है, दिनचर्या नहीं है, वो अनाप शनाप चीजें नहीं खाते हैं। अब हमारे साथ क्या है, हमें सारी चीजें चाहिए, हमें फास्ट फूड भी चाहिए खाने के लिए, हमें बढ़िया डीओ भी चाहिए, हमें शर्ट भी अच्छी चाहिए, है ना। मैं एक ही शर्ट में पढ़ाता रहता हूँ, मेरी वाइफ बोलती है कि अब तो बच्चे बोलेंगे कि सर 1 साल से इसी शर्ट में पढ़ाते हैं, और मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन मेरा मन ही नहीं करता पहनने के लिए। तो इच्छाओं को रोकना हमारे बस की बात होती है, आप रोक सकते हो। उनका नाम है राज जांगिड़, राज जांगिड़ नाम है उनका। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उनकी मूवीज भी मिल जाएंगी आपको कुछ, राज जांगिड़ मूवी लिख देना तो आपको मिल जाएंगी। और राजस्थानी फिल्मों में वो अब ज्यादा काम करते हैं। लेकिन हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, हम कहां से कहां पहुंच गए। फिर आप लिखिएगा एक नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने बिहार में, कुंवर सिंह के भाई कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने इनके बाद बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अमर सिंह ने 1857 में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बाद में विलियम टेलर और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने 1858 में बिहार का विद्रोह दबा दिया। ये था बिहार, ठीक है ना। और कल आपको पढ़ाएंगे हम लोग फैजाबाद, फैजाबाद कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप पे थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। आज की क्लास लेकर के मैं शाम को 3 बजे भी आ सकता हूँ, 4 बजे भी आ सकता हूँ, 5 बजे भी आ सकता हूँ। जैसे ही टाइम सेट बैठेगा अपन क्लास करेंगे, और लंबी क्लास करेंगे। बैच संजीवनी में मौर्य और मौर्योत्तर दोनों ही चीजें आज हमें करनी है, ठीक है ना। मौर्य और मौर्योत्तर दोनों ही चीजें हमें आज कंप्लीट करनी है। कल पावर कट था रात तक, इसलिए मैंने यही कल वाली क्लास यूट्यूब पे भी डाल दी थी। और यूट्यूब पर तो रात को रखेंगे ना क्लास। वैदिक काल करा दिया, क्वेश्चंस तैयार हो गए, महाजनपद, मौर्य काल, महाजनपद और जैन धर्म बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस तैयार हो गए, ठीक है ना। वो तैयार हो गए, शाम को 8 बजे यूट्यूब पे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। और आज मैं फुल प्लान करके आया हूं, मुझे पीवाईक्यू की क्लास करवानी है। क्रांति में अभी 3 क्लास होंगी भाई। आप पूछ रहे क्रांति में कितने दिन लगेंगे, अभी 3 क्लास और होंगी क्रांति में। अरे यार, तुम लोगों को मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ और फिर भी तुम लोग मुझसे यूं पूछते हो। इस क्लास को देखने के बाद भी तुम लोग कैसे पूछ सकते हो कि मुझे डेमो दे दो यार? व्हाट इज द डेमो? होता क्या है डेमो? अच्छा, तुम्हें सिर्फ डेमो दिखाना है, इसलिए मैं तो बहुत बढ़िया मेकअप करके आ जाता हूँ, बहुत बढ़िया अच्छा सब कुछ करके आ जाता हूँ। फिर क्या होगा बताओ? होता क्या है डेमो? मुझे नहीं लगता आपको डेमो वेमो के चक्कर में पड़ना चाहिए।
जब आपको ये सब पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद भी आप हमारा टेस्टिंग लेना चाहते हो? बोलो। कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जिसे विलियम टेलर और विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा 1858 में पूर्ण रूपेण दबा दिया गया। अब काजल कह रही है सर आपका कंटेंट बेस्ड है, और स्मिता कह रही है कि सर आप हमें डेमो दे दो। मेरे को तो आप दोनों का ही समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं बताओ। चलिए, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना।